मान्यता है कि जब धरती और सूर्य की शादी हुई तो उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था बिंदी। बिंदी बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी। एक बार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल जाती है और पाताल लोक पहुंच जाती है। पाताल लोक के राजा बिंदी को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि बेटी बिंदी को पाताल लोक में ही रख लेते हैं। काफ़ी देर तक जब बिंदी को धरती नहीं देखती तो वह विचलित हो जाती है और उदास होकर रोने लगती है। उसने अपने दूतों को सभी दिशाओं में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भेजा, पर बहुत ढूंढने के बावजूद बिंदी कहीं नहीं मिली। कई दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद धरती को पता चला कि बेटी बिंदी पाताल लोक में रखी गई है। तो धरती के दूतों ने पाताल लोक के राजा से विनती की कि बेटी बिंदी धरती की बेटी है और उसे धरती वापस भेजने की कृपा करें। पर पाताल लोक के राजा ने धरती के दूतों की बात नहीं मानी और कहा कि एक बार जो पाताल लोक आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। इस पर दूतों ने पाताल लोक के राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि माता धरती अपनी बेटी के वियोग में मर जाएगी। धरती के पेड़ पौधे सभी मुरझा गए हैं, सभी सूखने लगे हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि धरती पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। काफ़ी समझाने के बाद पाताल लोक के राजा को लगा कि धरती अपनी बेटी बिंदी की जुदाई में सचमुच मर जाएगी और वो बिंदी को वापस धरती पर भेजने को राजी हो गए। पर पाताल लोक के भी कुछ नियम थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए पाताल लोक के राजा ने एक उपाय निकाला कि आधे समय के लिए बिंदी धरती के पास रहेगी और फिर आधे समय के लिए पाताल में रहेगी। इस तरह बिंदी वापस धरती पर आ गई और बिंदी के वापस आने की खुशी में धरती में फिर से मानो जान आ गई। पेड़ों में नए नए पत्ते खिलने लगे, पेड़ पौधों में नई नई फूल खिलने लगी और पूरी धरती पर जीवन की नई गतिविधि शुरू हो गई। बेटी बिंदी के वापस घर आने पर सबने खूब खुशियां मनाई। सरई के फूल एक दूसरे को बांटे गए और वाद्य यंत्र बजाकर लोग आपस में मिलकर नाच गाकर बिंदी के वापस आने का उत्सव मनाने लगे। उसी समय से लेकर झारखंड में वसंत ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बनता है, सर और हुल। यहाँ सर का अर्थ सरई अर्थात सखुआ के फूल से होता है और हुल का अर्थ क्रांति से होता है। इस प्रकार सखुआ के फूलों की क्रांति को सरहुल के नाम से जाना जाता है। सरहुल वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्योहार होता है। प्रकृति के बेहद करीब होने के कारण आदिवासियों द्वारा पेड़ पौधे और प्रकृति माँ की पूजा की जाती है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर अपनी टहनियों में नई पत्तियां लाने लगती हैं, तभी सरहुल पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही आदिवासियों का नववर्ष शुरू हो जाता है। यह त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। अंग्रेजी माह के अनुसार यह पर्व अप्रैल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। कभी कभी यह त्यौहार मार्च के अंतिम सप्ताह में भी आता है। सरहुल आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राकृतिक पर्व है। यह झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास इलाकों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला सरहुल पर्व मुख्य तौर पर प्रकृति से संबंधित पर्व है। यह मुख्यतः फूलों का त्यौहार है। इस मौसम में विशेष रूप से खिलने वाले सरहुल फूल का विशेष महत्व होता है। सरहुल 4 दिवसीय पर्व है। सरहुल के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है और सरना पूजा स्थल में 3 घड़ों में जल रखा जाता है। उपवास रखा जाता है तथा गांव के पुजारी, जिन्हें पहान कहा जाता है, वह घर के छत पर साल के फूलों को रखता है। दूसरे दिन पहान द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना स्थल पर सरई की फूलों की गुच्छों की पूजा की जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है। साथ ही चावल और बलि की गई मुर्गी की मांस को मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद स्वरूप पूरे गांव में वितरित किया जाता है। तीसरे दिन गिड़ीवा नामक स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है।
सरहुल पूजा में केकड़ा का विशेष महत्व होता है। पहान उपवास रख केकड़ा को पकड़ता है। केकड़ा को पकड़कर पूजा घर में अरवा धागा से बांधकर टांग दिया जाता है और जब धान की बुआई की जाती है तब इसका चूर्ण बनाकर गोबर से मिलाकर धान के साथ बोया जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, ठीक उसी प्रकार धान की बालियां भी असंख्य होगी। सरहुल के दिन महिला सफ़ेद रंग में लाल पाड़ साड़ी पहनकर और पुरुष सफ़ेद धोती, बनियान और लाल गमछा पहनकर पूजा और नृत्य करते हैं। सफ़ेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग संघर्ष का। सफ़ेद रंग सिंहबोंगा तथा लाल रंग बुरुबोंगा यानी कि पहाड़ के देवता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सरना झंडा में सफ़ेद और लाल रंग होता है। सरहुल के दिन उपवास रखकर पूजा की जाती है तथा लोग जगह जगह से जुलूस निकालकर सरना स्थल की ओर भारी संख्या में मांदर नगाड़े की थाप पर नाचते हुए, सरहुल के गीत गाते हुए, पारंपरिक नृत्य करते हुए भारी संख्या में जुलूस में शामिल होने के लिए आते हैं। विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली जाती हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साह और उमंग के साथ सभी लोग सरना स्थल पहुँचते हैं तथा पहान द्वारा विशेष पूजा की जाती है। पूजा के दिन ही पहान पता लगाते हैं कि इस वर्ष बारिश होगी या नहीं। इस प्रकार सरहुल का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।